To all of you, today we are discussing about class 12th physics model test paper प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। देखिए फिजिक्स का भी मैंने बोला था कि वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं देखता हूँ फिजिक्स का। सर इसमें मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही एक्सप्लेनेशन तौर पे मैं वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रख के सर एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा सर, ठीक है। मेरा इंटेंशन यही रहता है हमेशा कि ताकि कुछ सिखाएं, ठीक ना। सीख लो सर, बहुत मजा आएगा। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं जरूर कुछ सिखाऊंगा सर, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लास 12 मॉडल टेस्ट पेपर फिजिक्स, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम इज। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ा चैप्टर, जिसमें कैपेसिटेंस भी आते हैं, कैपेसिटर आते हैं, बहुत सारा चीज है जी, ठीक है ना। बहुत बड़ा एक चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्ज है सिस्टम। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कैसे हैंडल करूंगा सर। क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्ज है जो 1 मीटर दूरी में रखा हुआ है, और दोनों ही पॉइंट चार्ज का चार्ज कितना, 1 माइक्रोकूलम। तो उन दोनों चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितना अराइज होगा, वही पूछ रहा है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे। 2 पॉइंट चार्ज बोल रहा है, चलो मान लेते हैं प्लस क्यू, दोनों ही प्लस क्यू ले लेते हैं सपोजिट। 2 पॉइंट चार्ज बोला है, कोई ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ कुछ बताया नहीं है कि प्लस ही चार्ज होगा पॉजिटिव। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, आप पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है। मैं 2 पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, ठीक है। जिसका चार्ज कितना है सर, ये प्लस क्यू जो है ना, ये भी 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ये भी आपका 1 माइक्रोकूलम दिया। देखो कैसे हम डील कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, ठीक है। देखो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना सर, ये 1 मीटर की दूरी में रखा हुआ है। तो बोल रहा है इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप होगा, ये पूछ रहा ना। चलो बनाते हैं। याद है ना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखना, मैं एक ही क्वेश्चंस में बहुत सारा चीज का कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, ठीक है। तो बारीकी से, ध्यान से, थोड़ा वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या क्या लिखूंगा, ठीक है। ध्यान से याद रखना है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा आपका रिलेशन पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पूछता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, ठीक है। देखो पॉजिटिव चार्ज लिए है ना, तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, सॉल्व करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी बोला है ना सर, पोटेंशियल एनर्जी, चलो पोटेंशियल एनर्जी V क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोलता तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी अगर पूछता तो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सर। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछेगा 2 पॉइंट चार्ज के बीच, तो वो फॉर्मूला होता है ना, पढ़े हो ना, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या है K का वैल्यू, फिर क्या होता है 1/4 9 × 10⁻⁹। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज V इज इक्वल्स टू क्या होता है, K टाइम्स ऑफ Q1 × Q2 अपॉन R। यही होता है ना। तो चलो K का वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूं, 9 × 10⁹, ठीक है। चलो मैं ज्यादा भी एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर आपका टेंजेंट होगा, नॉर्मल नहीं होगा, समझ रहे ना बात को। तो Q1 कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोकूलम। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर ले भाई, तो 1 × 10⁻⁶ कूलम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁶ कूलम। इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लिए, तो Q1 भी कितना है। और पोटेंशियल में हमेशा याद रखिएगा साइन को लेके, तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ Q1, Q2 मेरा क्या है, Q2 भी मेरा क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया है, दोनों का दोनों पॉइंट चार्ज कितना, 1 माइक्रोकूलम है ना। चलो अपॉन R क्या है, 1 मीटर, ठीक है ना। आ रही है बातें समझ में ना, समझ में आ रही है बातें सर, पकड़ में आ रही है।
आपको पकड़ में आ रही है सर? ध्यान से थोड़ा, मैं बार बार इसीलिए जोर, कोई भी क्वेश्चंस को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा टाइम इसलिए लेता हूं कि ताकि आपको पकड़ में आए। चलो तो कितना हो जाएगा बाबू ये पोटेंशियल एनर्जी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6 प्लस -6, यही होगा ना, यही होगा ना, अपॉन 1। तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और आपका कितना हो जाएगा -12, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये होगा आपका आंसर। देखो कोई ऑप्शन होगा क्या? 9 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल इज योर करेक्ट आंसर। आ रही है बातें समझ में ना? पकड़ में आ गया ना? देखो एक क्वेश्चंस में ही मैं इतना टाइम ले लिया इसलिए कि ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको पकड़ में आए कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कैसे मैंने किया? कुछ नहीं, के Q1 Q2 बाई आर होता है फॉर्मूला। मैं इस गिवन पॉइंट चार्ज को मैं माइक्रो कूलम से कूलम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सबको स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट में लाना है पहले, ठीक है। उसके बाद के का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, उसका डायरेक्ट वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को फिर आप अच्छी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो उसका के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इन वैक्यूम, ठीक है। और Q1 कितना है लिख दिए, Q का वैल्यू कितना था लिख दिए, R डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर 1। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर जो आया वही आंसर आपका। चलो नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलेंगे सर। बहुत फिजिक्स में तो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट में बताऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा वीडियो सर। सर सेकंड वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि ये टेंथ का ही क्वेश्चन है भाई, 12th में देखो अभी भी 12th में पूछ रहा ना, इसीलिए मैं बोल रहा था ना, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही है ये क्वेश्चन, सेकंड वन चैप्टर। कैपेसिटर पढ़ने के बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के बाद जो चैप्टर में आप इंटर करोगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2, उसी से क्वेश्चन बोलो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितना जूल एनर्जी हो, यही पूछ रहा ना। कन्वर्जन देख लेते हैं ना, सीख लो भाई, सीख लो। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी, यही पूछ रहा ना कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होगा एनर्जी, ठीक है। तो चलो इसको कन्वर्जन सीख लो, देख लो 1 किलो वाट पावर कितना हो जाएगा आपका 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही ना है। 1 किलो वाट पावर का यूनिट होता है, तो 1 किलो वाट कितना हो जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही होता है ना, वर्क डन बाय टाइम, यही होता है। ये सब छोटी छोटी बातें मैं लिख दे रहा हूं, तो यहां पर 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 1000 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है। और 1 किलो वाट आवर, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना सेकेंड 3600 सेकेंड होगा। सो 1 किलो वाट आवर विल गिव यू व्हाट, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। 1 किलो वाट आवर कितना हो जाएगा सर 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, जूल देख लो, देखो यूनिट देखो, इसीलिए मैं लिखा 336 इंटू 10 टू दी पावर 3 और 2 5, इतना जूल होगा। बट क्या ऑप्शन है नहीं, पॉइंट डेसिमल में है ना, तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल इज योर आंसर, क्योंकि एक पॉइंट दिए तो एक जीरो भी बढ़ेगा ना, आप फिर ये पॉइंट को हटा लेना, देखना यही वाला चीज आ जाएगा। तो क्या कुछ ऑप्शन है, देखो तो 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू कितना जूल होगा सर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। कुछ ऑप्शन दिख रहा आपको, कुछ ऑप्शन होगा, टिक मार दे, हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आ रही है बातें पकड़ में ना, ये कन्वर्जन एकदम दिमाग में बैठा लीजिए सर, ये कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर ना? चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं सर, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही है सर। देखो फॉर अ कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J vector, conductivity sigma and electric field intensity that is E field vector is what, यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन तीन चीजों के बीच रिलेशन पूछ रहा है। एक कंडक्टर है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट,
भाई लिख लो, गारंटी इस साल आएगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, चलो इसको हम डिराइव करके सिखा रहा हूं। देखो एक कंडक्टर है, सपोज दैट मैंने मान लिया, चलो एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, सपोज दैट मान लिया ये कंडक्टर है, और ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका पोटेंशियल V है। ओके ठीक है ना। चलो ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूं ना, आपको समझ में आएगा। कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रैंडमली मूव करेगा स्टार्टिंग में, जब तक नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तब तक। आ रही है बातें समझ में। ये कंडक्टर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेट कर लिया A, इसका कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगा L। देखो सीखो, ठीक है। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया मैंने, तो यहां पर सर्किट क्लोज होने के कारण यहां चलो एक स्विच भी लगा दे रहा हूं, चलो की जब ही ये ओपन रहेगा तब तो ये रैंडमली ये इसमें करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। जैसे ही मैं इस की को क्लोज कर दूंगा, सर्किट कंप्लीट, एक करंट आई दौड़ेगा, इस सर्किट में एक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट जैसे ही फ्लो करेगा, यहां पर जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडमली मूव कर रहे थे, अब वो एक उस करंट के कारण इस कंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा सर, जिसके कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना सर, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। आ रही है बातें समझ में ना, आ रही है बात। इलेक्ट्रिक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट में, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लेते हैं ना, E। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। आ रही है बातें समझ में। एक कंडक्टर है जिसका दोनों अक्रॉस के एंड एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, की को जैसे ही क्लोज किया हम लोग, एक करंट दौड़ने लगा I, जिस कंडक्टर का लेंथ है L और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो चलो रिलेशन पूछ रहा है ना सर, चलो ध्यान से थोड़ा मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं सर ताकि आप एक एक चीज को समझो, ठीक है। चलो तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पढ़े हो ना जी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के आधार पे क्या था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, यही था ना। उसका वही प्रोपोर्शनलिटी हटता था, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे रेजिस्टेंस आता था, दैट V इज इक्वल्स टू IR, यही तो पढ़े थे ना। अब मैं उसको प्रूफ नहीं कराऊंगा, उसी से रिलेशन को मैं लिख देता हूं, ठीक है। सो करंट I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। आ रही है बातें समझ में। यही रेजिस्टेंस को क्या हम लोग जानते हो ना, आप लोग जानते हो क्या, ये वेर ये रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A होता है ना। रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जगह क्या मैं लिख सकता हूं ना, ये V है सर, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। रेजिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रो इनटू L अपॉन एरिया। ध्यान से देखना आपका आंसर आपके बोर्ड पे, ध्यान से बारीकी से देखते जाओ, सुनते जाओ मैं क्या कर रहा हूं, कैसे मैं ला रहा हूं, देखो, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चलो बाबू, ये एरिया जो है बटे में है, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो इस V के साथ प्रोडक्ट में हो जाएगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू, रो इनटू L। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना, बातें पकड़ में आ रही है। चलो नोट डाउन कर लीजिए सर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। मैं इस टर्म को थोड़ा मिटा रहा हूं, यहां पर इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, इधर देखो, इसके बाद ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A होता है, आप लोग जानते हो तो, ठीक है। तो चलो, तो दैट I इज इक्वल्स टू, ये एरिया जो है ना सर, ये प्रोडक्ट में है तो ये इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये डिवीजन में चला जाएगा ना। देखो मैं डेटा को कैसे रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां क्या बचेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन रो इनटू L, ठीक है। क्या आपको पता है
आई बे ए क्या देगा, यही तो है करंट डेंसिटी सर, जो वेक्टर क्वांटिटी है। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, याद रखना, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैं लिख दे रहा हूं बाबू, ये सब पूछता है क्वेश्चन भाई, ये सब एग्जाम में पूछता है। करंट इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और कुछ भी पूछ देगा, टेंसर क्वांटिटी, नन ऑफ दिस, कुछ भी बोलेगा, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इवन इसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी ये स्केलर क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ, ये पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता, ट्रायंगल लॉ कह सकते हो, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। दैट्स व्हाई करंट जो है ना स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं लिख दे रहा हूं सर, ये सब याद रखना भाई, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में, फंस जाओगे, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान, मतलब दिमाग को थोड़ा यहां रखो, इसी को देखो। और ये v बाई ये जो है, इस टर्म को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/ρ इंटू वी बाई एल। ये क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा, ऐसा क्यों लिखा। 1/ρ दैट इज क्या देगा, कंडक्टिविटी देगा। आप लोग पढ़े हो ना, आप लोग पढ़े हो कंडक्टिविटी, दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 रेजिस्टिविटी, 1 रेजिस्टिविटी, 1 रेजिस्टिविटी, स्पेलिंग थोड़ा कोऑपरेट करना, रो। तो दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ होता है ना, इस 1/ρ को क्या हम लोग सिग्मा से हटा सकते हैं, और v/L मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़े हो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस dv/dr, पढ़े हो ना। ये सब सारा चीज मैं लिखा दे रहा हूं, देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, आप पढ़े हो ये रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dv/dr, ये रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच। तो यही v/r को क्या हम लोग v/L नहीं लिख सकते हैं, तो इस v/L को हम लोग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हटा सकते हैं ना। देखो कोई ऑप्शन होगा, यही तो रिलेशन है, देखो करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज योर करेक्ट रिलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यही पूछा ना, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E। देख लो कोई ऑप्शन होगा, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। दिखने में आ गया ना सर, एक ही क्वेश्चन में मैं कितना सारा चीज बता दिया, ठीक है ना। इसीलिए मैं टाइम लेता हूं, थोड़ा आराम से सर बारीकी से समझ लोगे ना बाबू, तो मार्क्स चुटकी में आएगा, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होगा, आपका नॉलेज भी, आपका कंसेप्ट भी बूस्ट होते जाएगा। इसीलिए मैं टाइम लेके समझाता हूं। एक ही चीज है, मैं ऐसे भी तो पढ़ा सकता था, टिक मारता चले जाता, आपको आंसर सही, अगर आपको आंसर का ही रिक्वायरमेंट था तो मैं टिक करके भी चला जाता, लेकिन मैं इतना क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप समझो, चीज को पकड़ो। अगर कहीं भी सपोज दैट आप अगर ट्यूशन में गए हो, इंस्टीट्यूट में, वहां नहीं सीख पाए हो, बहुत जन का होता है, भीड़ में क्या होता है, इंस्टीट्यूट में एक साथ बैठे हो फ्रेंड सर्कल में, तो थोड़ा डाउट रहने के बावजूद भी सर से क्लियर नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैं टाइम लेके बता रहा हूं ताकि आप लोग क्लियर कर लो सारा का सारा चीज, ठीक है ना सर। तो दैट इज योर होल कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, तो प्लीज राइट डाउन कर ले सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलूंगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट में सिखाऊंगा सर, वेट करो सिर्फ, वेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा सर, देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्लेटिनम इज 0.0001, देन इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज, बोल रहा है क्या, एक प्लेटिनम मेटल है जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे दिया है सर, जो कितना है 0.0001, देन उस प्लेटिनम का रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा। तो सर एक रिलेशन आप लोग पढ़े हो गए, रिलेटिव परमिटिविटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच, रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच एक रिलेशन पढ़े हो आप लोग। उस रिलेशन से देखते हैं ना क्या है, ये रिलेशन होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, होता है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज द रिलेशन, यही होता है ना। तो हमको रिलेटिव परमिएबिलिटी ही निकालने बोल रहा है ना, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लेटिनम का कितना दिया हुआ 0.001, बस एडअप कर दीजिए, आंसर आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना हो जाएगा 1.001, दैट इज योर आंसर। कोई ऑप्शन होगा देख लीजिए, टिक कर दीजिए, दैट इज योर आंसर 1.0001, 1.001 ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर।
ये मेन इस क्वेश्चन के लिए मेन बेसिक टर्म क्या था, ये रिलेशन, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दैट इज योर होल कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट डाउन कर लीजिए सर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में जाऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन सर, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस इज। देखो डायमेंशनल चैप्टर से भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो 11th में आप लोग पढ़े थे, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, उससे भी एक क्वेश्चन रहता ही है, याद रखिएगा। कल को इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायमेंशन पूछ सकता है, इंडक्टेंस के जैसा आज पूछ दिया, बहुत सारा चीज का, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको मैं ऐसे सॉल्व कराऊंगा ना, कभी आप भूलोगे नहीं, गारंटी देता हूं। फिर ध्यान से देखते रहो। किसका बोल रहा है, इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, यही पूछ रहा है ना जी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक चैप्टर का नाम था जिसमें फ्लक्स पढ़े थे आप लोग, उसी में है। लेंजेस लॉ पढ़े थे जिसमें आप लोग लेंजेस लॉ पढ़े थे ना, फ्लक्स दैट सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू माइनस n टाइम्स ऑफ डेल फाई बी डेल टी, लेंजेस लॉ, याद है ना। तो चलो वो सब छोड़ो, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। इस इंडक्टेंस का बोल रहा है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यही बोल रहा है ना जी, सेल्फ इंडक्टेंस। इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना। L इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन DI अपॉन DT। दैट इज योर फॉर्मूला। ये तो आपको ये है जनरल फॉर्मूला, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू L डॉट DI बाई DT। ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर का, ठीक है। तो ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लिख देता हूं मैं। इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसी का तो पूछा है जी डायमेंशन, सेल्फ इंडक्टेंस, और ये DI बाई DT मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बता रहा है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन चाहिए ना, तो इसको यहां छोड़ देते हैं ना, ये प्रोडक्ट में है, इधर आ जाएगा। चलो तो डायमेंशनल फॉर्मूला बोला है ना, तो इसको हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा सर, इसको आप लोग निकाल सकते हो, उस रिलेशन से भी निकाल सकते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। और फिर आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप एक पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क और चार्ज के बीच रिलेशन होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क W बाई Q। देखो निकाल देते हैं, इसका पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखो ईएमएफ इज इक्वल्स टू बड़े हो वर्क अपॉन चार्ज Q, ठीक है ना। इसका डायमेंशन चाहिए ना बाबू, वर्क, इसका डायमेंशन चाहिए ना, वर्क को क्या हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट Q को हम लोग लिख सकते हैं I डॉट dt। देखो मैं सिखा रहा हूं कैसे आप डायमेंशन फॉर्मूला तक रीच करोगे, पहुंचोगे। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं सिखा रहा हूं, ओके। याद रखना I इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है। तो देखो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना, क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या हो जाएगा डायमेंशनल, mLT-2। ये भी नहीं पता तो फोर्स को तोड़ो मास इंटू एक्सेलरेशन में, वो भी नहीं आता है तो मास को रहने दो, एक्सेलरेशन को फिर तोड़ो dV बाई dt में, वो भी नहीं आता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम में तोड़ो, आ जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2। ये dx जो है ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का भी तो डायमेंशन L होगा। और करंट एम्पियर, dt मतलब टाइम t। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायमेंशन कितना हो जाएगा बाबू, ml स्क्वायर t-1, ये ऊपर जाएगा t-q, और ये a नीचे में है, ऊपर जाएगा -1। दैट इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। रख देते हैं ना यहां से, इंड्यूस्ड ईएमएफ का रख देते हैं डायमेंशन, क्या हो जाएगा बाबू, ml स्क्वायर t-3 a-1। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ से। और DI बाई dt है ना, तो करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर, dt दैट इज टाइम अगर ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, t-1। यही ना, नीचे में है ना बाबू, ये तो इनटू में चला जाएगा, फिर ऊपर कर देंगे प्लस हो जाएगा। आ रही है बात है समझ में ना। तो DI बाई dt का डायमेंशन ये हो गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, देख लेते हैं, ml स्क्वायर
t-3 और ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये मिलके कितना दे देगा भाई, -2 देगा ना। -3 और ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -2 देगा ना, -2 देगा। और ये a नीचे है, ऊपर जाएगा -1 और ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 और ऊपर जाएगा तो -1, ये भी बन जाएगा, तो -1 मिलके कितना हो जाएगा बाबू, -2। दैट इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या पूछा है, यही होगा, कोई ऑप्शन होगा देख लीजिए, टिक कर दीजिए, ml² t-2a। देखो ml² t-2a, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, सेल्फ इंडक्टेंस। देखो मैं कितना सारा चीज बता दिया, इसको और भी और एक मतलब अलग तरीका है बनाने का। इस पोटेंशियल इस हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन लिख देंगे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू dv बाई डी आर, dv इज इक्वल्स टू e डॉट टी आर। वहां से भी रिलेशन ऑफ डायमेंशन निकाल सकते हो इसका, बस पुट कर दो, लिख दो, आ जाएगा आंसर आपके सामने है ना सर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है, कितना बेहतरीन तरीके से मैं बता दिया ना। देखो एक क्वेश्चंस बहुत सारा कॉन्सेप्ट, सिर्फ ध्यान से देखते रहो। देखो ये सारा चीज मेरे को नहीं बताना था, लेकिन मैं इसलिए बताया ताकि आपको रिवाइज हो जाए, आप कम से कम पेज तो पलटोगे इसके बहाने, ठीक है ना। आ रही है बातें समझ में ना, आ रही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर का है ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये टॉपिक, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आ रही है बातें समझ में, पकड़ में आया ना सर। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे बढ़ूंगा सर, ठीक है। तो प्लीज कृपया करके अभी 5 क्वेश्चंस जो इस लेक्चर में किया हूं, इसको बेहतरीन तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहे, और कहीं भी डाउट हो सर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बेझिझक कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट को क्लियर करने का सर। और चैनल में जो कोई भी हो नए, वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज, एंड प्रेस द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा सर, ताकि मैं वीडियो जैसे ही दूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सीखते रहो। थैंक यू।